गली वाले और बोलते थे, फिर रोकते सारे कि ये क्या कामों में लगे हुए हैं वगैरह। फिर मम्मा ने फिर सपोर्ट किया, तो उसी वजह से फिर मैं गई हूँ आगे। क्योंकि रात को फिर जॉब में जाते हैं, फिर रात को घर आना होता है, तो इसीलिए फिर अपने आप को बचाने के लिए कोई मुसीबत भी आती है तो अपने आप को बचा सकते हैं। आजकल कोई लड़कियां सेफ़ नहीं है, तो अगर हम जॉब से जाके आते भी हैं, अगर कोई छेड़खानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम खुद अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट की, मम्मा ने, मेरे बिग सिस्टर ने भी सपोर्ट की है। किसी चीज़ के लिए हमने पीछे नहीं रखा है, अभी भी फुल सपोर्ट है। जहाँ तक आगे तक है, जहाँ तक जिस लेवल में जाना चाहे वहाँ तक फुल सपोर्ट करेंगे। खुशी भी बहुत मिली है, क्योंकि इतने टाइम में इतना ब्राउन मेडल लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जैसे कि इसके फादर नहीं है, ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, और पेरेंट्स हैं भी तो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं। तो एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ में ही फोकस करना चाहिए कि जिनमें टैलेंट है बच्चों को, उनको आगे करें। जहाँ पे हम गए थे साउथ एशियन टूर्नामेंट, वहाँ पे 6 कंट्रियाँ आई थी, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहुत जगह से कंट्रियाँ आई थी, और इंडिया के भी अपने यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड की टीमें आई हुई थी। तो काफ़ी टफ कंपटीशन था वहाँ पर। कम से कम 800 बच्चों में से फाइट करके वहाँ पे एक मेडल निकालना बहुत मुश्किल है। बाकी बच्चों की भी मेहनत है, उन्होंने मेहनत अच्छे से की है, तो वो आज इस लेवल पे है कि मेडल लेके आए हैं। बाकी इनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, फिर भी इन्होंने, इनकी सिस्टर ने, मम्मियों ने इतना सपोर्ट किया इन्होंने, घर वालों ने इनको, कि आज इस लेवल पे है। बाकी कई लोग तो होते हैं जिनके पास होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को आगे नहीं करते हैं। सत श्री अकाल, मैं निधि वर्मा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸੁਹਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ, ਕਰਾਟੇ ਖੇਲ ਕੇ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁलेशन सुहानी। थैंक यू मैम। सो सुहानी, जब आपने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे कैसा रहा? क्योंकि हमने जैसा सुना कि आपके फादर को लेके भी काफ़ी चीज़ें हमने सुनी कि नहीं थे वो साथ में, तो उस टाइम पे सोसाइटी का क्या रहा? गली वाले और बोलते थे, फिर रोकते सारे कि ये क्या कामों में लगे हुए हैं वगैरह। फिर मम्मा ने फिर सपोर्ट किया, तो उसी वजह से फिर मैं गई हूँ आगे, फिर किया हमने। मतलब गली वाले काफ़ी चीज़ें बोलते थे, मम्मा का पूरा सपोर्ट रहा। जब मम्मा ने स्टार्टिंग से आपको मतलब सिखाना शुरू किया, तो उन्होंने कराटे ही क्यों चूज़ किया? मतलब ऐसा होता है ना कि और भी गेम्स होती हैं, तो कराटे ही क्यों? क्योंकि सब स्पोर्ट्स में वो सेल्फ डिफेंस नहीं होता ना, इसीलिए अपनी सेफ्टी के लिए मम्मा ने वो किया, कराटे में डाला। तो कैसे बताना चाहोगे, कैसे अपनी सेफ्टी के लिए कराटे सबसे बेस्ट है आपको बाकी लड़कियों को बताना होता? क्योंकि रात को फिर जॉब में जाते हैं, फिर रात को घर आना होता है, तो इसीलिए फिर अपने आप को बचाने के लिए कोई मुसीबत भी आती है तो अपने आप को बचा सकते हैं सेल्फ डिफेंस से। तो मतलब अगर छोटी छोटी कुछ चीज़ें, छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स बतानी हो तो क्या बताओगे? क्या चीज़ें बताओगे कि लड़कियों को क्या कर लेना चाहिए? आजकल कोई लड़कियां सेफ़ नहीं है, तो अगर हम जॉब से जाके आते भी हैं, अगर कोई छेड़खानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम खुद अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे सुहानी सभी को, सभी लड़कियों को, कि मतलब गेम्स में, कराटे में कैसे क्यों आना चाहिए और कैसे मतलब आगे बढ़ते रहना चाहिए? जैसे मैं लगी हूँ कराटे में, अब सेल्फ डिफेंस में, तो सब लड़कियों को लगना चाहिए, सब में सबको करना चाहिए। ये पूरे घर से आना चाहिए, ये कि सबको करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। कोई किसी को डर भी नहीं लगेगा ना, कोई डरेगा भी नहीं। अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, मम्मी पापा का नाम रोशन कर। सो सुहानी ने कोच भी साढ़े नाल मौजूद ने, उन्होंने भी ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। सर, जब सुहानी आपके पास आई है ना, तो उस टाइम पे कैसा था इसका खेलने के लिए 1 साल पहले जब ये आपके पास आई? पहले तो थैंक यू सो मच आपका, आप आए, हम यहाँ पे बच्चों को मनोबल मिल रहा है आगे बढ़ने का, कि ऐसा आप दिखा रहे हैं, आगे बच्चों तक पहुँचा रहे हैं बातें। जब कोई भी बच्चा प्रैक्टिस पे आता है या फिर स्टार्टिंग करता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये डांस तो है नहीं कि आया 2-3 दिन क्या आ गया, ये ऐसी गेम नहीं है, बहुत टफ़ गेम है। इसमें अपनी बॉडी को बहुत
मतलब कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत चोटें सहनी पड़ती हैं, बहुत स्टैमिना चाहिए, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके एक बच्चा कहीं खेलने लायक होता है। ये आज ये ब्रॉन्ज़ मेडल लेके आई है। ये ब्रॉन्ज़ मेडल कहना आसान है कि ब्रॉन्ज़ मेडल लेना बहुत आसान है, छोटा मेडल, ऐसा नहीं है। जहाँ पे हम गए थे साउथ एशियन टूर्नामेंट, वहाँ पे 6 कंट्रियाँ आई थी, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बहुत जगह से कंट्रियाँ आई थी और इंडिया के भी अपने यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड की टीमें आई हुई थी। तो काफ़ी टफ़ कंपटीशन था वहाँ पर। कम से कम 800 बच्चों में से फ़ाइट करके वहाँ पे एक मेडल निकालना बहुत मुश्किल है। सो सर, जब ये आपके पास आई तो उस टाइम पे ये कैसे थी खेलने के लिए, क्योंकि 1 साल पहले आती है और 1 साल होने के अंदर अंदर ब्रॉन्ज़ जीतना कितना टफ़ रहा इसके लिए भी, आपके लिए भी इसको सिखाना? मैम स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई भी बच्चा होता है आपके पास, उसके अंदर एक तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस नहीं होता है बच्चे के अंदर। कोई भी गेम करता है बच्चा डरता है सबसे ज़्यादा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डालना, उसको इस काबिल बनाना है कि वो रिंग में जाके फ़ाइट को फेस कर सके। क्योंकि कोई ये अकेले तो करना नहीं, जो सामने वाला प्लेयर है वो भी आपका कॉम्पिटिटर है जो सीख कर आया है, उसके मुकाबला करने के लिए उसमें हिम्मत डालना बहुत मुश्किल है। और बच्चे को, बाकी बच्चों की भी मेहनत है, उन्होंने मेहनत अच्छे से की है, तो वो आज इस लेवल पे है कि मेडल लेके आए हैं। तो सर सपोर्ट की अगर बात करें, है ना, इसका घर का सपोर्ट कैसा रहा या और चीज़ों को लेके फ्रेंड्स का सपोर्ट देखें तो कैसा रहा? हाँ मैम, ये तो आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेला बच्चा ही आगे नहीं कर सकता। उनका फैमिली का जो सपोर्ट होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे हैं जिनमें टैलेंट होता है पर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, जिस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। बाकी इनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, फिर भी इनकी सिस्टर ने, मम्मियों ने इतना सपोर्ट किया, इन्होंने घर वालों ने इनको कि आज इस लेवल पे है। बाकी कई लोग तो होते हैं जिनके पास होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को आगे नहीं करते हैं। सर बाकी बच्चों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैम सभी के लिए मैसेज ये है कि ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई ही सब कुछ है, स्पोर्ट्स भी आजकल बहुत वैल्यू रखता है। कि पढ़ाई पूरा देश कर रहा है, पर एक जो गेम है ना, उसी में आप अपने देश का नाम रोशन करते हैं। जैसे ओलंपिक है, वहाँ पर मेडल लेने पे पूरा देश, आप वहाँ पर आप अकेले मेडल नहीं उठा रहे हो, वो पूरा देश आपका है साथ आपके, जो मेडल उठा रहे हो पूरा देश का नाम रोशन हो रहा है वो। इसलिए सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए गेमों पे भी। हर पेरेंट्स को यही मैसेज है कि अपने बच्चे को जो अगर उसमें टैलेंट है उसको आगे बढ़ाओ, उसको करने दो, जिसके ज़रूरी नहीं हो कराटे ही है, क्रिकेट में है, जिसमें भी उसका है कॉन्फिडेंस, उसको आगे लेके आओ। बिल्कुल। सो सुहानी दी सिस्टर भी मौजूद है, साढ़े 9 भी गलबात करते हैं। सो मैम कैसा रहा जब आपने सुहानी को मतलब आगे बढ़ने के लिए कहा, जब क्योंकि देखा जाए तो बड़ी बहन का एक सपोर्ट होना बहुत अलग बात होती है, बड़ी बहन का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जी, मैंने अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट की, मम्मा ने, मेरे बिग सिस्टर ने भी सपोर्ट की है, किसी चीज़ के लिए हमने पीछे नहीं रखा है। अभी भी फुल सपोर्ट है, जहाँ तक आगे तक है, जहाँ तक जिस लेवल में जाना चाहे वहाँ तक फुल सपोर्ट करेंगे। अभी भी, आगे से आगे लेवल में भी खुशी भी बहुत मिली है, क्योंकि इतने टाइम में इतना ब्राउन मेडल लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सेकेंडली मतलब फर्स्ट टाइम बच्चा जाता है, बहुत डरा रहता है, नहीं वो कर सकता हर चीज़। इसको भी बहुत दिक्कत आई थी, चाहे वो इनकी फिज़िकल से है, बहुत चीज़ों से, बट फिर भी हार्ड वर्क इज़ हार्ड वर्क। तो मैम फैमिली का कैसा रहा, मतलब फैमिली में देखा जाए तो फाइनेंशियली या फिर और चीज़ों को लेके किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? प्रॉब्लम तो बहुत फेस करनी पड़ी है, फाइनेंशियली भी, बहुत चीज़ों के लिए भी, मगर उन सब चीज़ों को पीछे रख के हमने अपने बच्चे का करियर, गोल, एम सारा इस पे फोकस किया है कि ये आगे अपना फोकस करे, इस चीज़ पे आगे जाए, लेवल टू लेवल जाए, बढ़िया से बढ़िया करे। सो मैम जैसा कि हमने आपके फादर को लेके है ना सुनी बात, तो उस टाइम पे कैसा रहा सोसाइटी का या और चीज़ों को लेके? उस टाइम पे थोड़ा सा एक डर, एक मन में भय, ये सब चीज़ें तो होती है, उस टाइम पे कैसे आपने इसको आगे बढ़ाया? नहीं, सोसाइटी का तो थोड़ा बहुत था, हर कोई बोलता है भी कि कैसे चीज़ में लगाया आपने, बच्चों को लगेगी, चोट लगेगी, अगर बच्चे को चोट लगेगी तभी वो आगे बढ़ेगा। इस करके इस चीज़ को हमने नहीं रखा भी कि हाँ आगे जाके कोई प्रॉब्लम होती है या डर, वो डर चीज़ नहीं रखा, डर को निकाल के ही इनको आगे बढ़ाया है। एक बात मैम मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि इसके फादर नहीं है, ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, और पेरेंट्स हैं भी तो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं। तो एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ में ही फोकस करना चाहिए कि जिनमें टैलेंट है बच्चों को उनको आगे करें। आजकल हमारी पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ कबड्डियों में या वॉलीबॉल में, इन चीज़ों में फोकस करती है, इन चीज़ों में तो कोई फोकस नहीं करता है कि बाकी स्पोर्ट्स भी हैं। उनको इन चीज़ों को भी देखना चाहिए कि बाकी बच्चे भी हैं, उनमें भी टैलेंट है, उनको भी आगे लेके जाएं। कई बच्चे हैं जो यहाँ के पंजाब के इस बारी इस वजह से रह गए क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वहाँ जाके वो खेल सके, क्योंकि भाई बहुत हाई लेवल टूर्नामेंट था, मनी लगनी थी, तो उनके पास इतना पैसे नहीं थे जो वो रह गए।
ऐसे बहुत टैलेंट है बच्चों में जो छुप जाता है इस वजह से कि उनके पास मनी प्रॉब्लम होती है। तो यही है कि गवर्नमेंट को हमारी, जैसे दिल्ली में केजरीवाल सर ने बच्चों के लिए किया हुआ है कि स्पोर्ट्स वाले बच्चों को वो स्कॉलरशिप देते हैं आगे खेलने के लिए, तो ऐसे पंजाब में भी हमारे होना चाहिए। जब उनकी सरकार है तो एटलीस्ट इतना बच्चों को मिले कि वो आगे खेल सके अपने बल पे। सर अक्सर हम यही सुन रहे हैं इस टाइम पे स्पोर्ट्स पर्सन से कि गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कि शुरू से हम यही सुनते हैं कि और चीज़ों को लेकर वादे किए जाते हैं पर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कोई वादा नहीं किया जाता है। इसको लेके हम एक बहुत बड़ा एक मुद्दा एक सुन रहे हैं, तो इसको क्या कहना चाहोगे? नई सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जैसे हमने दिल्ली की बात की, अरविंद केजरीवाल ने जैसे ये सब किया, आपको क्या लगता है कि पंजाब में अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है इसके बाद ये सब चीज़ें होंगी? मैम आशा तो यही करते हैं कि होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत सपोर्ट हुआ है स्पोर्ट्समैन के लिए, वहाँ तो स्पोर्ट्समैनों को अच्छे से सम्मानित किया जाता है। तो यही चाहेंगे कि पंजाब में भी अपने ऐसा हो। अपना पंजाब में भी इतना टैलेंट छुपा हुआ है कि कोई निकाले तो बहुत टैलेंट है इसके अंदर, बहुत बच्चे छुपे हुए हैं। जब एक मोहल्ले में से 10-10 बच्चे निकाल सकते हैं तो पूरे पंजाब में कितने स्टूडेंट होंगे जो पीछे रह गए हैं। हमारे ज़्यादातर लोग स्टडियों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टडी स्कॉलरशिप है, ये स्पोर्ट्समैन भी बहुत है। स्पोर्ट्समैन को अगर तुम आगे करोगे तो वो आगे कहाँ तक जाएंगे। या जैसे नीरज चोपड़ा है, उन्होंने अब देश का सम्मान किया, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए, पूरे देश का सम्मान हुआ है, पूरे वर्ल्ड में हुआ है। तो ऐसी बहुत चीज़ें पीछे रह गई है जो अगर सपोर्ट करे तो क्या पता आज जो स्टेट लेवल में खेला है वो इंटरनेशनल लेवल में भी अपने इंडिया को आगे कर सके। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਹਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। तो ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਹਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਰਾਟੇ ਖੇਡਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਧੀ ਵਰਮਾ।